नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के बचपन की एक छोटी सी घटना उसके पूरे भविष्य की झलक दे सकती है? आज हम एक ऐसे ही बालक की कहानी को समझेंगे जिसका लौह संकल्प यानी कि फौलादी इरादा आगे चलकर इतिहास लिखने वाला था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक से। ये एक ऐसा लड़का था जिसके स्वभाव में डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी और जो किसी के भी सामने झुकना नहीं जानता था। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, किसी इंसान के असली चरित्र की पहचान उसके बड़े बड़े कामों से होती है या फिर उन छोटी छोटी घटनाओं से जहां वो किसी गलत बात के खिलाफ खड़ा होता है? तो कहानी की शुरुआत होती है बड़ौदा के एक स्कूल से और यहाँ था एक छात्र जो अपने कुछ खास गुणों के लिए पूरी क्लास में जाना जाता था। वो एकदम दिलेर था, हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता था और हाँ, थोड़ी बहुत शरारत करने से भी कभी पीछे नहीं हटता था। अब ऐसे बेबाक स्वभाव के कारण उसका सामना जल्द ही एक ऐसे टीचर से हुआ जिनके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हुआ ये कि इनका पाला पड़ा एक गुजराती टीचर से। उन्हें संस्कृत से बहुत ज्यादा लगाव था और वो उन छात्रों को अक्सर ताने मारते थे जिन्होंने संस्कृत नहीं ली थी। तो जिस दिन ये लड़का पहली बार क्लास में आया, टीचर ने इसी तरह ताना कसते हुए उसका स्वागत किया। पर इस लड़के पर इस ताने का जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा उसने ऐसा हाजिर जवाबी और तर्क भरा जवाब दिया कि टीचर की बोलती ही बंद हो गई। अब टीचर के पास कहने को तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को तो सबक सिखाकर ही रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ रोज रोज परेशान करने का एक सिलसिला, एक ऐसी सजा के जरिए जो सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए ही दी जा रही थी। और देखिए, ये कोई मामूली सजा नहीं थी। जरा सोचिए, 10वीं क्लास के एक छात्र से रोज पहाड़े लिखने के लिए कहना कितना अपमानजनक रहा होगा। तो भाई ये सिलसिला चलता रहा, रोज टीचर पहाड़े मांगते। फिर एक दिन उस लड़के ने भी ठान लिया कि अब बहुत हुआ और उसने एक बहुत ही चतुर जवाब तैयार कर लिया। अब यहाँ पर जो हुआ ना, वो बड़ा मजेदार है। असल में ये शब्दों का एक खेल था। गुजराती में पहाड़ा यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल को पाड़ा भी कहते हैं और पाड़ा का एक और मतलब होता है भैंस का बच्चा। तो अगले दिन जब टीचर ने फिर पूछा कहाँ है पाड़े, तो लड़के ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि मास्टर साहब, पाड़े तो मैं लाया था, पर स्कूल का गेट देख के वो सब डर के मारे भाग गए। अब ये जवाब सुनकर तो टीचर आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में एक शिकायत की चिट्ठी लिखी और सीधे हेडमास्टर के पास भेज दी। हेडमास्टर ने लड़के को अपने ऑफिस में बुलाया, पर जब लड़के ने उन्हें रोज की सजा वाली पूरी कहानी सुनाई तो हेडमास्टर भी सारी बात समझ गए। वो उसकी हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए और उसे बिना किसी सजा के जाने दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये निडर और हाजिर जवाब लड़का था कौन? वो कोई और नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि उनकी महान शख्सियत की नींव उनके बचपन के इन तजुर्बों में ही रखी गई थी। उन्हें आगे चलकर भारत का लौह पुरुष कहा गया और ये उपाधि उन्हें उसी हिम्मत और मजबूत इरादे के लिए मिली जिसकी झलक उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही दे दी थी। मतलब ये कहानी एक बहुत बड़ी बात बताती है कि किसी भी महान इंसान के चरित्र की बुनियाद उसके मशहूर होने से बहुत पहले बचपन में ही दिख जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हमारे बचपन के वो कौन से पल होते हैं जो असल में ये तय करते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।